आपने देखा होगा कि बियर या वाइन की बोतल हमेशा ग्रीन या ब्राउन रंग की होती है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? वैसे तो वाइन, बियर और दूसरे अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है, लेकिन तब इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती थी जो लोगों तक बियर को पहुंचा सके। लेकिन 19वीं सदी में जब बियर पहली बार व्यावसायिक रूप से बाजार में लाई गई, उस समय इसकी बोतल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी। सर्दियों के समय तो यह चल गया, लेकिन गर्मियों में जब बोतल धूप के कांटेक्ट में आती तो बियर खराब हो जाती थी, क्योंकि बियर जब विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो इसके अंदर प्रेजेंट हॉप्स या अल्फा एसिड जो कंपाउंड के फॉर्म में होता है वो फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है, और ये फ्री रेडिकल्स बियर के प्रोटीन में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट करते हैं, जिससे 3-methyl-2-butane-1-thiol बन जाता है, जो कि बिल्कुल स्कंड जूस के जैसा होता है। स्कंड भी एक तरह का मैमल है जिसकी खासियत उसकी डिफेंसिव एबिलिटी होती है। ये एक लिक्विड स्प्रे करते हैं जिसकी बदबू बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि जो भी जानवर इसका शिकार करने आया होगा वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। तो सोचिए हम इंसान कैसे इसे सहन कर सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी। अगर आपको किसी भी बोतल पर थायोल लिखा दिख जाए तो समझ जाइए कि अगर आपने इसे धूप में रखा तो इसका भी यही हाल होगा। हालांकि बियर को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए अब केमिकली मॉडिफाइड हॉप्स का भी यूज किया जाता है। इसके बावजूद धूप से बचाने के लिए इसको ग्रीन और ब्राउन बॉटल्स में रखा जाता है, क्योंकि ये कलर्स सनलाइट को अंदर नहीं जाने देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर प्रॉब्लम सनलाइट की है, बोतल को कांच के अलावा किसी और चीज की क्यों नहीं बनाते हैं। मैंने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कांच किसी लिक्विड को सालों तक संभाल कर रख सकता है, और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से ज्यादातर लिक्विड्स कांच की बोतल में ही आते हैं।